ओके, इसको हटाओ, तो जंगल वगैरह क्लीन करो। मैंने लाइव दिखा रहा हूँ जैसे होता है हकीकत में। TBM 100, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा पॉइंट है। TBM 100 इंटर करो। अब क्या है, आप मैनुअली कोऑर्डिनेट डाल सकते हो। 2 TBM से बैक साइड कर रहे हैं, इसलिए कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट में देखो हमारे 0 आया है, कोई एरर नहीं है, ये माइको MM एरर आया है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विस सिविल में आप लोगों का स्वागत है। आज बेसिकली एक तगड़ा नॉलेज शेयर करने वाले हैं और ये जो वीडियो है आखिरकार फ्रेशर बंदों के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि जो अभी सर्वे फील्ड में कदम रखे हैं उसके लिए ये वीडियो 100% नॉलेजेबल होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था, इवन ये डाउट में रहता है जो कोई भी साइड पर रिसेक्शन करने के बाद क्या TBM से बैक साइड करने के बाद टोटल अल्ट्रासाउंड से पॉइंट को किस तरीके से चेंज करते हैं, CP चेंज पॉइंट कैसे करते हैं, क्या न्यू TBM किस तरीके से जनरेट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट किस तरीके से छोड़ते हैं। तो हम ये वीडियो में आज आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाले हैं जो किस तरीके से आप लोग पॉइंट छोड़ेंगे विथ TBM। जब आपके पास 2 TBM हैं तो आप TBM से बैक साइड कैसे करेंगे, रिसेक्शन का मदद से हम लोग बैक साइड कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप किस तरीके से TBM जनरेट करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, किस तरीके से प्रिज्म को रखना है, कब रखना है और रिकॉर्ड कब करना है। तो जो फ्रेशर बंदा है जिसको पता नहीं है उसके लिए 100% नॉलेजेबल वीडियो है। ये जो मेथड है बहुत ही बेसिक मेथड है, लेकिन ये जिसके पास नॉलेज नहीं है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन जाता है उसके लिए। तो हर किसी का तो ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसका प्रॉब्लम है वो ये वीडियो देखने के बाद सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो चलिए बगैर लेट में आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो किस तरीके से हम लोग टोटल अल्ट्रासाउंड का यूज करके पॉइंट छोड़ते हैं और उसी पॉइंट को लेकर दोबारा रिसेक्शन करके हमारे काम को कंटिन्यू किस तरीके से किया जाता है। हम लोग पहले पॉइंट छोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग स्टेशन को भी चेंज करेंगे। जो हमारे स्टेशन है, पहला स्टेशन से हम लोग TBM सेट करके रिसेक्शन किया और पॉइंट छोड़ा, फिर हम लोग दूसरा स्टेशन में टोटल अल्ट्रासाउंड को सेटअप करके उसी पॉइंट को, जो पॉइंट अभी छोड़े हैं उस पॉइंट को लेकर रिसेक्शन करके हमारे काम को जारी रखेंगे। तो वो किस तरीके से करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो बगैर लेट में आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से वीडियो मेरे चैनल पर मिलता रहता है हर वीक हर डे। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। मेरे से ऑटोकैड या टोटल अल्ट्रासाउंड सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिया हुआ नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना। मैं आप लोगों को बारीकी से बता देंगे किस तरीके से हमारे क्लासेस चलते हैं। तो चलिए चलते हैं फील्ड पर और हम लोग आज सीखने वाले हैं किस तरीके से पॉइंट को चेंज करते हैं, क्या पॉइंट छोड़ते हैं। तो चलिए फील्ड पर मुलाकात करते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट का एक डाउट रहता है जो पॉइंट किस तरीके से छोड़ा जाता है, क्या चेंज पॉइंट किस तरीके से किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल देखो, मैंने सबसे पहले टील कर चुका हूँ और टील जो किया 0 टील कर लिया। आप लोग भी 0 टील कर लीजिए। उसके बाद आपके पास जो एग्जिस्टिंग TBM है, देखो हमारे पास TBM है, इधर है TBM 2 और उस साइड में है TBM 1। तो हमारे बंदा पिजम पकड़ा है उधर। अभी हम लोग रिसेक्शन करेंगे। आप लोगों को पता है जो किस तरीके से रिसेक्शन किया जाता है। उसके बाद पॉइंट किस तरीके से छोड़ेंगे हम लोग वो भी सीखने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले मेनू में आ जाएंगे। मेनू में आने के बाद कोऑर्डिनेट में आएंगे। कोऑर्डिनेट में आने के बाद ऑक्यूपेशन ओरिएंटेशन। उसके बाद हम लोग रिसेक्शन करेंगे। जैसे हम लोग रिसेक्शन करते हैं तो सबसे पहले F4 को इस्तेमाल करेंगे रिसेक्शन पर और ENZ क्या NEZ में क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग फर्स्ट पॉइंट को मेज़र करेंगे। सबसे पहले हम लोगों के पास एग्जिस्टिंग TBM है जो कि साइड में हमारे अवेलेबल है। उसके ज़रिए हम लोग और भी TBM बनाएंगे, क्योंकि हम लोग बाउंड्री का अंदर है, हम लोग बाउंड्री का बाहर जाने वाले हैं पॉइंट छोड़ के। तो हम लोग आगे पॉइंट छोड़ेंगे फिर बाउंड्री का बाहर जाएंगे। तो कैसे हम लोग पॉइंट छोड़ते हैं आज मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाऊँगा। तो सबसे पहले मैंने टारगेट करता हूँ और टारगेट करने के बाद मैंने फोकस करता हूँ। किस तरीके से फोकस करना है, देखो जो प्रिज्म का कज़र है और हमारे जो टारगेट कज़र है दोनों मैच होना चाहिए। मैंने आप लोगों को रिसेक्शन किस तरीके से किया जाता है वो भी आप लोगों को सिखा रहा हूँ। देखो जो कज़र है प्रिज्म का और हमारे जो टोटल अल्ट्रासाउंड का कज़र है दोनों मैच होना चाहिए। ओके, तो हमारे जो प्रिज्म पकड़ने वाला बंदा उतना ट्रेंड नहीं है तो थोड़ा सा मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। आप देखो मैंने मेज़र किया हूँ, ठीक है। इसको नो करो, फिर से मेज़र करो। मेज़र करते टाइम आपको ये डिग्री को ध्यान देना है। 18 4
18,4 आपको दोबारा आना है, अगर नहीं आएगा तो फिर से मेज़र करिए। हमारा 19,4 आ रहा है तो 19,4 दोबारा आना है। देखो हमारा 19,4 आया है। ओके, आप प्रिज्म हाइट डाल सकते हो जो आपका हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर है, तो हमारे एलिवेशन का हो सकता नहीं है। हम लोग पॉइंट का मुताबिक काम करने वाले हैं तो येस करेंगे। अगर आप एलिवेशन को लेकर काम कर रहे हो तो आपको एलिवेशन देना है, ठीक है, क्या प्रिज्म हाइट देना है, ठीक है, एलिवेशन नहीं, प्रिज्म हाइट, हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर देना है। येस कर दो। येस करने के बाद आपको बोल रहा है जो ये जो पॉइंट आपने मेज़र किया इसका वैल्यू क्या है। तो इससे पहले आप उस बंदे को बोलो जो दूसरा पॉइंट में चला जाएगा, ओके उधर वाला पॉइंट में चले जाओ। हाँ, अब वो दूसरा वाला पॉइंट जब तक जाएगा तब तक आप इधर पॉइंट डाल दो। क्या है, आप मैनुअली डाल सकते हो जो आपका कोऑर्डिनेट से उसी TBM का। अगर लोड है, लोड से भी दे सकते हो। तो हमारे लोड है तो हम लोड में जाएंगे और TBM 1 और TBM 2, जैसे मैंने आप लोगों को बताए थे TBM 2 है तो एंटर करेंगे TBM 2 पर। अब नेक्स्ट करेंगे क्योंकि हम लोगों ने डाल चुके हैं इसका कोऑर्डिनेट। अभी हम लोग नेक्स्ट करेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे जो HR हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर देना चाहेंगे तो दे सकते, क्योंकि हमारे एलिवेशन वर्किंग नहीं है, हम सिर्फ कोऑर्डिनेट वर्किंग कर रहे हैं। अगर आप एलिवेशन वर्किंग कर रहे हैं, आपका TBM एलिवेशन पक्का है 0 है TBM पर, तो आप हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर को 0 डालिए, नहीं तो आपका एलिवेशन में एरर आएगा, मैच नहीं करेगा। क्लियर। अब क्या है, फास्ट PT मेज़र कर चुके हैं, मेज़र करने के बाद हमारे रिकॉर्ड हो चुका है। अब नेक्स्ट करेंगे क्योंकि फास्ट PT का मेज़र हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखो आपको बोल रहा है रिसेक्शन सेकेंड PT, उसके बाद फिर से आपको मेज़र करना है। देखो उधर हमारे बंदा चला गया, फिर से मैंने टारगेट करता हूँ और टारगेट करने के बाद मैंने उसको मेज़र करता हूँ। देखो मैंने इसको फिर से टारगेट किया। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ क्योंकि धूप ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हैं तो बढ़िया है। आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा है। अभी देखो, अभी हम लोग मेज़र करेंगे। मेज़र करने के बाद देखो हमारे डिग्री आ रहे हैं 55.8। नो करो, देखो 55.8 आना है। 53.7 तो 53.7 ही आएगा। ओके 53.7 दो बार आया है आखिरी वाला डिग्री, तो आप इसको येस कर दो, ठीक है। येस करने के बाद ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे और लोड में आ जाएंगे। लोड में आने के बाद TBM का वैल्यू दे देंगे। हमारे नंबर 1 TBM है तो हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर चाहिए तो दे देना, नहीं तो हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कर लो। देखो हमारे पास एरर आया है, नाक के बराबर एरर आया है, 1 आया है, 1 mm एरर आया है। तो 1 mm एरर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारे ईस्टिंग में 1 mm आया है और नॉर्थिंग में हमारे डेसिमल में आया है। देखो ये हमारे MM हो गए, माइक्रो MM में, ये हमारे माइक्रो MM में 10 माइक्रो MM लेकर 1 mm होता है। तो ईस्टिंग में हमारे 1 mm आया है क्योंकि हमारे प्रिज्म जो पकड़ने वाला बंदा है उतना एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए हमारे थोड़ा सा हिलाया है प्रिज्म को। और जो टारगेट आपको करना है, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया, इस तरीके से टारगेट करो, नहीं तो एरर आएगा। तो हमारे 1 mm एरर आया है तो लाजमी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ओके कर दो। आप सेट करो, F4 को दबा दो, उसके बाद येस ओके। जब तक ना ऑब्जर्वेशन आ रहा है तब तक ओके करते जाओ। उसके बाद ऑब्जर्वेशन में आके फिर से मेज़र करोगे तो उसी कोऑर्डिनेट शो करेगा जो कोऑर्डिनेट आपको चाहिए था, ठीक है। अब देखो आपको TBM बनाने का, ओके, टोटल ड्यूरेशन इधर है, हमारा टोटल ड्यूरेशन इधर है और आपको TBM बनाने का। TBM आप कैसे बनाओगे ना, कहीं ऐसा जगह ढूंढना है जो जगह हिले ना, उसी जगह में वो फिक्स्ड रहे, तो ऐसा जगह ढूंढना है। तो हमारे जो वाटर सप्लाई जा रहे हैं ना, ये जो पाइप जा रहे हैं, इसमें पॉइंट छोड़ेंगे और इसमें हम मार्किंग करेंगे, जो कुछ भी देंगे, B1 B2 जो भी नाम है, TBM 1 2 3 आपके हिसाब से दे सकते हो, मैं मेरा हिसाब से दूंगा। देखो अब क्या है, हम मान के चलो उधर टोटल ड्यूरेशन है, टोटल ड्यूरेशन को भी दिखना चाहिए ना, जो पॉइंट हम लोग छोड़ेंगे तो कहाँ दिखेगा वो हमको इम्पोर्टेंट है, जो दिखेगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम आएंगे इधर, इधर तो दिख नहीं रहा है तो हम थोड़ा सा उधर जाएंगे जिधर दिखेगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा जा रहे हैं इधर, जंगल में जाना पड़ रहा है और क्या करें। अब देखो इधर से टोटल ड्यूरेशन को दिखना चाहिए ना पॉइंट, जो हाँ दिखे। ओके इसको हटाओ, पेड़ को पूरा जंगल वगैरह क्लीन करो। मैंने लाइव दिखा रहा हूँ जैसे होता है हकीकत में, क्लीन कर रहे हैं। क्लीन करने के बाद देखो इधर हम पॉइंट छोड़ेंगे तो हमारे टोटल ड्यूरेशन दिखेगा। देखो मैंने इधर पॉइंट छोड़ेंगे, ठीक है, इस साइड में, इस एंगल के ऊपर, और इस एंगल के ऊपर जब पॉइंट छोड़ेंगे तो हमारे टोटल ड्यूरेशन दिखेगा क्या। तो इस एंगल से देखते हैं तो दिखेगा कि नहीं, तो जूम कर लेते थोड़ा सा, हाँ दिख जाएगा। ये देखो हमारा टोटल ड्यूरेशन क्लियर दिख रहा है ना, तो हमारे पॉइंट छोड़ेंगे तो इधर दिख जाएगा। आप इधर एक पॉइंट करेंगे, ठीक है,
इधर एक पॉइंट करेंगे, प्रिज्म को एक बार दो ना, इसको थोड़ा सा इसका नेल से एक पॉइंट बना लेंगे, कोशिश करेंगे, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो आप खिला से भी कर सकते हो। देखो एक पॉइंट तो बन गया, ठीक है, ये देखो एक पॉइंट बन गया। अब इसके ऊपर हम लोगों ने मार्कर यूज़ करेंगे, आप वाइटनर यूज़ कर सकते हो। अभी फ़िलहाल हमारे पास वाइटनर नहीं है, इसलिए हमारे मार्कर को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो ये हमारे एक पॉइंट हो गया, ठीक है। इसका नाम हम रखेंगे टोटल डिस्टेंस पर TBM 100, TBM 100, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा पॉइंट है, तो जैसे गड़बड़ ना हो इसलिए हम उसका नाम रखेंगे TBM 100। क्लियर। अब इसमें पिजम पकड़ेगा बंदा, कैसे पकड़ेगा, पिजम को थोड़ा सा छोटा कर लो, हाँ ये वाला खोलो, नेल को, इसको भी खोलो, इसको भी खोलो, नीचे वाला, और इसको भी खोल दो, हाँ खोलो, और छोटा वाले को इसमें लगाओ नीचे। और इसको पकड़ना हाथ में, और जैसे मैंने बोलूँगा ऐसे आपको घुमाना है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ, इसी पॉइंट में इसको होल्ड करना, ठीक है, जो काला है, और इसी तरीके से बाबेल करना, जैसे बाबेल हो जाए, ओके, पानी बीच में रहना चाहिए। उसके बाद ये जैसे घुमाने के लिए बोलूँगा ना, इस साइड टोटल डिस्टेंस की तरफ घुमाना, हाँ ओके, इसको अप डाउन कर लो, तो इधर बंदा हमारे पिजम पकड़ेगा, ठीक है। पीछे खड़ा हो जाओ आराम से। इसी तरीके से आपको पॉइंट बना लेना है सबसे पहले, उसके बाद प्रिज्म रखेगा बंदा। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है जो प्रिज्म किस तरीके से रखेंगे नया TBM पर। अब हम लोग टोटल डिस्टेंस में रिटर्न जाएंगे, जैसे आए थे ऐसे रिटर्न जाएंगे, ओके। तो चलो टोटल डिस्टेंस का स्क्रीन में जाने के बाद बाकी दिखाता हूँ किस तरीके से जनरेट करोगे TBM, ओके। अब देखो आ चुके हैं टोटल डिस्टेंस का स्क्रीन पर। देखो अभी टोटल डिस्टेंस का स्क्रीन में आने के बाद आ जाओ ऑब्जर्वेशन पर। ऑब्जर्वेशन में आने के बाद आपको पॉइंट ID जो लिखा है ना, पॉइंट ID को आपको लिखना है TBM 100। शिफ्ट को इस्तेमाल करो, नंबर हो जाएगा, ओके। अब इसमें 100 मैंने लिखे थे, इसको कैंसिल कर देंगे, इसमें सिर्फ TBM रहेगा। कोड में समझने के लिए सिर्फ रहेगा जो TBM है, ओके। आपका हो सकता है कोड नीचे है, पहले PTID है, उसके बाद आपका कोड है। तो हमारे कोड पहले PTID पीछे है, तो कोई बात नहीं, PTID मैंने TBM 100 डाल चुका हूँ। अब ये कोड में है TBM। अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अगर आपको एलिवेशन का ज़रूरत है तो आप रिफ्लेक्टर को यूज़ करिए, हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर दीजिए, जो प्रिज्म कांस्टेंट हाइट क्या है हमारे ज़रूरी नहीं है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट मेज़र करेंगे। तो मेज़र करो, सबसे पहले हम लोग टारगेट करेंगे कहाँ, जिधर मैंने उसको प्रिज्म पकड़ने के लिए कहा हो, क्या बोला हूँ, जो इधर होल्ड करो प्रिज्म को, उधर ही वो प्रिज्म पकड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैंने उसको बोलता हूँ थोड़ा सा घुमाएगा मेरे तरफ, क्योंकि हमारे तरफ दिशा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था, इसको पूरा 0-0 टारगेट करना है आपके दिशा में, ठीक है। देखो आपका ये 0-0 टारगेट नहीं है, ओके ओके। तो 0-0 टारगेट करो। ये बाबेल भी किया है, देखो मैंने कज़र को मैच कराया हूँ। आई होप कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, थोड़ा सा फोकसिंग प्रॉब्लम है, तो मोटा मोटा देख सकते हैं आप लोग जो मैच कराया हूँ, ठीक है। ओके, अब इसको आपको मेज़र करना है। आप देखो हमारे परफेक्ट टारगेट हो चुका है, देखो एकदम मेरे तरफ घुमा के रखा है, थोड़ा सा वो हिला रहा है, मैंने एडजस्ट कर लेता हूँ। और देखो अभी परफेक्ट टारगेट हुआ है, तो थोड़ा सा हिला रहा है। तो अब क्या है, मैं थोड़ा सा इसको मेज़र कर लूँगा। आई होप कि आप लोगों को मैं जो समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे। आप देखो जब टारगेट पक्का हो गया तो हम करेंगे मेज़र, ठीक है। ये प्रिज्म मोड में है, प्रिज्म रखा हूँ, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट जो आया है फिर से वही कोऑर्डिनेट आने वाला है, तो मेज़र करता हूँ। जब एक ही टाइम 2 कोऑर्डिनेट आ जाएगा, क्या हर बार जो एक ही कोऑर्डिनेट आएगा उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। देखो वो हिला रहा है, इसलिए एक एम हिल रहा है। तो 59-37 हमारे ये 0-0 आ रहे हैं, हर टाइम यही आ रहे हैं। 59-37 हमारे फाइनल आ चुका है, क्योंकि 2-3 बार मेज़र किया हूँ, यही आ रहा है। आप मान के चलो इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, रिकॉर्ड, ठीक है। देखो रिकॉर्ड हो गया, आप चाहो तो इसको नोट पैड में भी नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे TBM बन गया, न्यू TBM एक जनरेट हो गया। इस तरीके से आपको दूसरा बनाना है। आप अगर चेक करोगे
तो OCC और में आ जाओ, लोड में आ जाओ, लास्ट में चले जाओ। देखो TBM 100 आ चुका है, आप एंटर करो तो आपको TBM शो कर देगा स्टिंग नॉटिंग। क्लियर? तो इस तरीके से आप TBM जनरेट कर सकते हो और पॉइंट छोड़ सकते हो। इसको बोला जाता है CP, पॉइंट चेंज। क्या नया TBM बनाना, क्या पॉइंट छोड़ना, आप कुछ भी तरीके से कह लो, लेकिन जो तरीका है पॉइंट छोड़ने का, क्या पॉइंट बनाने का, क्या TBM जनरेट करने का तरीका ये है। रिसेक्शन करो, ऑब्जर्वेशन में आ जाओ, क्या लाइक का यूज़ करो तो सर्वेइंग में आ जाओ, पॉइंट उधर जाके फील्ड में जाके पॉइंट बना लो। जाने के बाद आप जब लौट के आ जाओगे टोटल डेटोन पर, आप TBM का नाम दे दो, कौन सा TBM है PTID में दे दो। उसके बाद आप मेज़र करो, मेज़र करने के बाद उसको नोटपैड में नोट करो, नहीं तो रिकॉर्ड कर लो, आपका TBM जनरेट हो चुका है। क्लियर? आप देखो ऑटोमेटिकली आपका PTID चेंज हो जाएगा। दूसरी बार आप रिकॉर्ड करोगे तो 101 हो जाएगा, क्योंकि 100 से हम लोग स्टार्ट किए थे। तो आप 2 पॉइंट और छोड़ना पड़ेगा तभी हम लोग बाहर जा सकते हैं। तो मैंने 2 पॉइंट और छोड़ लेता हूँ फटाफट। तो पहले जाके उधर पॉइंट बना लेता हूँ, उसके बाद सेम तरीका है, आओ मेज़र करो, रिकॉर्ड करो, आपका TBM बन जाएगा। अब दूसरी बात क्या है, एक बात होता है जो टोटल डेटोन तो इधर खड़े हैं, हम लोगों ने पॉइंट छोड़ लिया। सर अगर टोटल डेटोन हम लोग शिफ्ट करें, टोटल डेटोन उस जगह में है तो टोटल डेटोन को उठाकर हम लोग उसी जगह में लेके जाए, तो बैक साइड कैसे करेंगे? सिंपल मेथड है यार। जैसे हम लोगों ने पॉइंट छोड़ा, अभी पॉइंट छोड़ने के बाद हमारा क्या हो गया, TBM हो गया ना। ये एक TBM इधर है, उधर हमारे एग्जिस्टिंग 2 TBM है ऑलरेडी। अब आगे मैंने और एक TBM छोड़ेंगे इसी तरीके से। तो क्या करेंगे, ये TBM को लेंगे, वो TBM को लेंगे, उस टाइम रिसेक्शन करेंगे। जैसे मैंने पहली दफ़ा आप लोगों को रिसेक्शन करने का तरीका दिखाया हूँ, इस तरीके से आपको इस TBM क्या उस TBM को लेकर बैक साइड करना है। अगर मान के चलो आपको ये नहीं दिख रहा है, अगर 2 नंबर वाला पॉइंट भी दिख जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो पॉइंट मैंने छोड़ रहा हूँ एक ही रेफरेंस में है, ये कोई अलग अलग रेफरेंस नहीं है, एक ही रेफरेंस में है। आप चाहो जो मैंने 100 छोड़ा हूँ, आप 101 छोड़ने वाले हैं, उसको लेकर बैक साइड करो। क्या 1 जो 2 जो हमारे था पिछले वाला, उसको लेकर बैक साइड करो, आपका बैक साइड 0 0 होगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो मैंने फटाफट छोड़ लेता हूँ सेम तरीके से, उसके बाद दिखाता हूँ। चलो डिसाइड कर लेता हूँ कहाँ छोड़ेंगे। ओके, तो मैंने इधर एक पॉइंट छोड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा RCC है, क्या इधर हमारे बोल्ट है, बोल्ट के ऊपर एक पॉइंट छोड़ देंगे, और उधर हमारे टोटल डेटोन है। ये पानी वाला टैंकर हटा देंगे तो टोटल डेटोन ईजिली दिखेगा। ठीक है, तो उधर से हम लोग एक पॉइंट छोड़ देंगे। तो फटाफट TBM बना लेते हैं। एक तो TBM का नाम देंगे, सपोज मान के चलो ये वाला, इसके ऊपर एक पॉइंट छोड़ता हूँ, बोल्ट का ऊपर सेंटर में, ये इसमें पकड़ना। ओके, इसी पॉइंट में, और इसका नाम इधर लिखता हूँ TBM 101। ठीक है, इधर TBM है हमारे, ये परमानेंट है, कभी हिलेगा नहीं। देखो ये बोल्ड में है, इसी जगह में आपको TBM बनाना है, जैसे ना हिले। ये बोल्ट के ऊपर छोड़ा हूँ, हिलेगा नहीं। तो इस तरीके से आपको TBM बनाना है। क्लियर? सो गाइस देखो हम लोग टोटल डेटोन पर रिटर्न आ चुके हैं, और हमारे बंदा उधर खड़े हैं, पानी वाला टैंकी हटा देगा तो पॉइंट छोड़ेंगे। उससे पहले हम लोग देखो कोड में TBM ही रखेंगे, क्योंकि हमारे TBM बना रहा हूँ हम लोगों ने। अब TBM का जो वैल्यू है TBM 101 ऑटोमेटिकली है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे पता है? अगर आपको एलिवेशन चाहिए, मैंने हर बार आप लोगों को नोट करके चल रहा हूँ, अगर एलिवेशन चाहिए तो हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर डालना लाजमी है। अब कुछ नहीं है, मेज़र करो, रिकॉर्ड करो, मेज़र करो, रिकॉर्ड करो, मेज़र करो, नोट करो नोटपैड पर, यही काम है और कुछ नहीं। पॉइंट छोड़ना बहुत ही ईजी तरीका है, ईजी मेथड है। अगर आप लोग एक बार कर लोगे और एक बार मशीन को सेटअप कर लोगे उसी पॉइंट पर, तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो मैंने आप लोगों को पूरा समझा चुका हूँ जो किस तरीके से पॉइंट छोड़ना है और दोबारा रिसेक्शन कैसे करना है पता है। ये मशीन को उठा के उधर लेके चले जाओ, जाने के बाद आप जो TBM नया जनरेट किए हो उस TBM में प्रिज्म रखो और उसका वैल्यू इनपुट करो, रिसेक्शन हो जाएगा। जो मैंने पिछले बार आपको करके दिखाया शुरुआत में, जैसे मैंने मशीन को सेटअप किया उसी को एक बार देख लेना, रिपीट अगेन करना उसी को नया TBM को लेकर, आपका मशीन सेट हो जाएगा नया TBM पर। क्या जो आपने कोऑर्डिनेट छोड़े हैं उसके रेफरेंस पर TBM में सेट हो जाएगा। इजी मेथड है। कुछ डाउट है, कुछ दिक्कत है, मेरे को कमेंट करना, मैं बता दूंगा, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए पॉइंट छोड़ लेते हैं। तो उधर हमारे पानी वाला टैंकर हट चुका है, तो मैंने उसी का ऊपर, बोल्ट का ऊपर जैसे मैंने पॉइंट छोड़ के आया हूँ ना, उधर टारगेट करेंगे। ठीक है, और जितना दूर होगा उतना अच्छे से आपको टारगेट करना है,
और पॉइंट आपको इस तरीके से छोड़ना है। देखो मैंने नीचे से टारगेट किया हूँ नेल से, देखो नेल में हमारे टारगेट है और नेल से आपको पॉइंट उठाना है। देखो किस तरीके से, देखो इस तरीके से नेल को ऊपर उठाना है, ठीक है। जैसे मैंने उठा रहा हूँ इस तरीके से आपको प्रिज्म तक इस तरीके से उठाना नीचे से, ठीक है। उठाने के बाद आपको फिक्स टारगेट करना है, उसके बाद आपको मेज़र करना है। देखो मेज़र किया, अब देखो मेरे पास रीडिंग आया है, ठीक है। मेज़र किया तो रीडिंग आया है, इस रीडिंग को आपको 0-0 मैच करना है। 2 बार 3 बार जितना बार आप मेज़र करेंगे रीडिंग आपका बार आएगा। मैंने एक बार थोड़ा सा आँख रख के टारगेट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को टेंटेटिव दिखाया हूँ ना, तो मैंने थोड़ा सा एक बार आँख रख के टारगेट कर लिया और ये हमारे परफेक्ट हैं जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया। आप मेज़र करेंगे, मेज़र हो गया, एक बार 2 बार कर लो, वही आना चाहिए। ओके वेरी गुड, और एक बार कर लो। ओके हिला रहा है, थोड़ा सा प्रिज्म हिल रहा है, मेज़र करो। 1683 एक बार चेक करो, फिर से हिल रहा है ना, अब मेज़र करो। ओके 1681 1780 हिल रहा है, देखो हिलेगा तो नहीं होगा। 1781 1782 ओके 1782 2 बार सही रीडिंग आया है। आप और रीडिंग चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सेम रीडिंग आना चाहिए 2-3 बार, ओके। उसके बाद इसको रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड हो जाएगा तो आपका TBM में ऐड हो गया जो आपका डेटा है। आप चेक कर सकते हो, जैसे OCC ओरिएंटेशन में आ जाओ, लोड में आ जाओ, लास्ट में चले जाओ, देखो 101 TBM आ चुका है, इसका कोऑर्डिनेट है। आप नोट भी कर सकते हो, रिकॉर्ड भी कर सकते हो, तो आपका TBM जनरेट हो गया। तो इसी तरीके से आपको TBM जनरेट करना है, ओके। बंदा को बुला लो, मशीन को शिफ्ट करो, और कुछ नहीं। तो उसको बुला लो, हाथ देखिए तुम्हारा जैसा इशारा में चलता है क्या, फ़ोन में बुला लो। बुलाने के बाद मशीन को बोलो वहाँ से उठाकर इधर लेके आएगा, ओके। अब मशीन उधर जब लग जाएगा, आपको इस तरीके से मशीन को इंसर्ट करना है जैसे कि जो पॉइंट अपने छोड़े हैं वो भी दिखना चाहिए और जो अभी छोड़े हैं वो भी दिखना चाहिए। उसके बाद आपको आगे की काम करना है, क्योंकि आप उल्टा जगह में मशीन लगा दोगे तो वो भी नहीं दिखेगा, वो भी नहीं दिखेगा, तो मशीन सेटअप कैसे होगा। आपको बाकायदे से ऑब्जर्वेशन करना है, पहले जाकर जो इस जगह से हमको ATBM भी दिखेगा, OTBM भी दिखेगा, उसके बाद मशीन को सेटअप करो। और हमारे काम और भी लंबा है, क्योंकि हमको पॉइंट को बाहर लेके जाना है। तो अभी मैंने रिसेक्शन करेंगे उसी पॉइंट में, फिर से 2 पॉइंट छोड़ना पड़ेगा उधर बाउंड्री वॉल में, क्योंकि ये जो लेबर कॉलोनी है ये टीना का शेड है, उस साइड में हमको मार्किंग करना है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को बाहर लेके जा रहे हैं, इधर तो दिखेगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि टीना का हाइट 1 मीटर का है, इलेक्ट्रिक वायर भी जा रहे हैं, तो थोड़ा सा रिस्क है। तो रिस्क क्यों लेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसी पॉइंट को छोड़ते हुए इस तरीके से 2 पॉइंट छोड़ेंगे, रिसेक्शन करेंगे, 2 पॉइंट छोड़ेंगे, रिसेक्शन करेंगे, फिर हमारे जहाँ मंजिल है पहुँचेंगे। तो इसी तरीके से पॉइंट छोड़ना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। तो मेरे से AutoCAD क्या टूल सीखना चाहते हो तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना। मैं आप लोगों को कैसे बता देंगे किस तरीके से हमारे क्लास से चलते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह वीडियो मेरे चैनल पर मिलता रहता है हर एक हार्डे। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। तो चलिए मशीन को खोलते हैं और दूसरा लोकेशन पर शिफ्ट करते हैं, ओके। आप देखो दूसरा जगह में मशीन को शिफ्ट कर लिया और टील हमारे ओके हो गया। टील करने के बाद आपको आ जाना पड़ेगा कोऑर्डिनेट पर। मेनू में आ जाओ, मेनू में आने के बाद कोऑर्डिनेट पर आ जाओ, ऑक्यूपेशन ओरिएंटेशन जैसे हम लोग पिछले वर्क किए तो वही करेंगे, सिर्फ TBM बदल जाएगा, ठीक है। आप ऑक्यूपेशन ओरिएंटेशन में आके रिसेक्शन में आ जाओ, ENZ में क्लिक करो, उसके बाद टारगेट करो। सेम प्रोसीजर है, मैंने आप लोगों को एक झलक दिखा देता हूँ, जैसे आप लोगों का मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। आप देखो मैंने टारगेट करता हूँ, इधर घुमा, इस साइड घुमाओ, घुमा, बस देखो इसको घुमा लिया, टारगेट कर लिया। मैंने आप लोगों को दिखा भी देता हूँ टारगेट हुआ है कि नहीं, देख लो आप लोग, देखो पूरा टारगेट हुआ। थोड़ा बहुत मैंने हिला के कर लेता हूँ, बीचों बीच रखेंगे, ओके। अब इसमें मैंने टारगेट करता हूँ 0-0, ओके। इसको टारगेट 0-0 करना लाजमी है, नहीं तो एरर आएगा। मेज़र करो और नो कर दो, फिर से मेज़र करो एक बार, जैसे डिग्री मैच करे, ओके। अब येस कर दो, ओके हो गया, ओके। अब उसको बोलो नेक्स्ट TBM पर जाएगा, तब तक हम लोग TBM सेट कर लेते हैं। देखो आप ऊपर वाला बटन को इस्तेमाल करो, लोड में आ जाओ, लोड में आने के बाद लास्ट में आ जाओ, लास्ट में हमारे TBM शो करेगा। ये हमारे कौन सा TBM था जो अभी पकड़ा था, 100 था ना, TBM 100। तो TBM 100 को लो, अगर 101 होता पहले आप 101 में प्रिज्म को रखते तो 101 देते। TBM 100 पर प्रिज्म को रखा था तो TBM 100 चूज़ करेंगे, एंटर करो। अगर आप नोटपैड में कोऑर्डिनेट को नोट किए थे तो आप मैनुअली इधर से भी कोऑर्डिनेट इनपुट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट कर दो।
नेक्स्ट करने के बाद आप मूवमेंट करो कहाँ, सेकंड पॉइंट पर। बस इजी है, जैसे मैंने किया हूँ इस तरीके से मशीन को शिफ्ट करके आपको काम करना है। आप आगे पॉइंट भी छोड़ सकते हो, आपका वर्क कंटिन्यू भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो सेकंड टीबीएम में क्या है, हो सकता है हमारे 1-2 mm एरर आए, क्योंकि प्रिज्म उतना भी अच्छे से बाबेल नहीं किया था, क्योंकि धूप भी बहुत था, परेशान हूँ, बंदा भी उतना सही नहीं है। अगर प्रिज्म पकड़ने वाला बंदा ट्रेंड नहीं है तो परेशानी बहुत होता है। जो नॉन ट्रेड बंदा को लेकर काम करते हैं उसको पता है कितना परेशानी होता है, जिसको पता नहीं रहता है टेप के बारे में क्या प्रिज्म के बारे में। तो आप देखो मैंने इसको 0-0 टारगेट कर रहा हूँ, एकदम बाकायदे से 0-0 टारगेट हुआ। मैंने नीचे से टारगेट उठाया हूँ, जैसे आप लोगों को दिखाए थे, देखो एकदम पूरा नीचे से जो नेल दिख रहा है ना, नेल से हमारे प्रिज्म तक देखो हमारा जो लाइन है पूरा वर्टिकली मेजर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो काला वाला जो लाइन है एकदम वर्टिकल में मैच कर रहे प्रिज्म का जर तक, प्रिज्म कांस्टेंट जिधर है हमारे वहाँ तक पूरा मैच कर रहे, देखो वर्टिकल। इस तरीके से आपको टारगेट करना है, नहीं तो एरर होगा। आप देखो मेज़र करो, मैंने मेज़र करता हूँ फिर से, ओके। आप मेज़र किया, डिग्री देख लेना एक बार नो करके, सही आ रहे कि गलत, ओके। 56.6 आ रहे, ओके 56.7 आ रहे, कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हो, नहीं तो एक बार देख लेना। यस करो। आप इसमें टीबीएम डाल दो, लोड में आ जाओ, टीबीएम 101 होगा, ये इंटर करो। अब क्या है, आप मैनुअली कोऑर्डिनेट डाल सकते हो। 2 टीबीएम से एक्सेट कर रहे इसलिए कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट में देखो हमारे 0-0 आया है, कोई एरर नहीं है, ये माइक्रो mm एरर आया है, 9 माइक्रो mm 5 माइक्रो mm। तो ये कोई बात नहीं है, हमारे मिलीमीटर से स्टार्ट होता है, तो हमारे 1 mm भी एरर नहीं आया है। ये हमारे मशीन 0-0 सेटअप हुआ है। आप इधर से रिजल्ट भी देख सकते हो, जो कहाँ क्या काटा है। 1 mm के इधर एडजस्टेबल है, जो लाजमी है। आप एस्केप कर दो, इधर 0-0 एरर है। अब इसको ओके करते जाओ जब तक ना ऑब्जर्वेशन आ जाए। ओके ऑब्जर्वेशन आ गया। आप अगर मेज़र करोगे तो उसी टीबीएम का कोऑर्डिनेट्स होकर। तो इस तरीके से आप लोगों को पॉइंट छोड़ना है, क्या पॉइंट छोड़ के रिसेक्शन करना है, और रिसेक्शन करने के बाद आप आपका दूसरा काम कर सकते हो। क्या जो भी आप काम करने वाले हैं उसको स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो आप फिर से भी पॉइंट छोड़ सकते हो, जैसे मैंने आप लोगों को समझाए थे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुके जो किस तरीके से पॉइंट छोड़ना है, और उसी पॉइंट को लेकर रिसेक्शन करके आगे की काम जारी रखना है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे से ऑटोकैड क्या टोटल अल्ट्रासाउंड सीखना चाहते हो तो स्क्रीन में दिया हुआ नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना। सो गाइस आज का वीडियो इतना था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए बोलो सुस्त रहे, अच्छे रहे, जय हिंद, वंदे मातरम।